बस नियम बनाना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान के ज़िंदगी में नियम नहीं है ना, उसकी ज़िंदगी ना बेडौल हो जाती है। आपको अपने विज़न पूरा करने के लिए, आपको अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपको अपने लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। पता है, आज हमारे पास में 24 घंटे हैं और दुनिया के हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। कुछ लोग हैं उसे 24 घंटे के अंदर अपने हर ड्रीम को पूरा करते हैं, अपनी लाइफ के हर ड्रीम को पूरा करते हैं। और कुछ लोग हैं उसी 24 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दूसरों पर ब्लेम देते हैं। डिसाइड आपको करना है कि आप अपना 24 घंटा कैसे यूज़ करने वाले हो, और वो 24 घंटा ये डिसाइड करेगा आपकी ज़िंदगी में आप क्या अचीव करोगे या क्या अचीव नहीं करोगे। और इसलिए आपको डिसिप्लिन बनाने पड़ेंगे। बहुत सारे सक्सेस हैबिट्स होती हैं जो अच्छे और सक्सेसफुल लोगों के अंदर होती है। आप उन हैबिट्स को जानो और वो हैबिट्स अपनी लाइफ के अंदर लेकर आओ। जैसे कि मॉर्निंग के अंदर जल्दी उठना, ठीक है, अच्छी कुछ चीज़ें पढ़ना, अच्छी कुछ चीज़ें जानना, पूजा पाठ करना, ठीक है, ये सब चीज़ें अच्छी आदत है। डेली अपना टूलू, ये सारी चीज़ें अच्छी आदत है। और जब तक आप अपने लिए ये सारे डिसिप्लिन नहीं बनाओगे ना, बहुत सारे लोग हैं भाई अपने वर्क टाइम के ऊपर वो सोशल मीडिया, मेरे वहाँ पर मेरे ब्रांच मैनेजर काम करते थे, उन्होंने एक जोक्स फॉरवर्ड किया। उनका एक दोस्त था कनाडा में, उसको एक जोक्स फॉरवर्ड किया तो देखा 3-4 मिनट के अंदर भाई उनका रिप्लाई नहीं आया, देखा नहीं। तो बंदे को लगा यार थोड़ा सा यार देखा नहीं तो फोन करते, फोन किया, मैंने तेरे को मैंने कुछ भेजा है तेरे को देख। तो बंदे का सामने से एक जवाब था, घर में कोई मर गया है? बोला नहीं। किसी का एक्सीडेंट हुआ है? नहीं। कोई इमरजेंसी? बोला नहीं। फिर शाम को देख के बताता हूं। जोक्स के लिए इन्होंने फोन किया, भाई तुमने मेरा जोक्स अभी तक देखा नहीं। जब फोन रिसीव किया उस बंदे ने तो पूछा, इसने यहां से बोला कि भाई मैंने तुझे कुछ भेजा है, तूने देखा नहीं अभी तक। तो उसने पूछा घर में कोई इमरजेंसी? बोला नहीं। कोई मर गया है? नहीं। तेरा कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है? बोला नहीं। तो शाम को जोक्स देखते फिर फॉरवर्ड करता, फिर बता दो आई एम ऑन वर्क। आपको पता है, आप कहीं पर रास्ते का काम चालू है ना, तो वहां पर लिखा होता है वर्क ऑन, तो वहां पर काम होता है सिर्फ। और हम क्या करते? मिक्स। काम चालू है, एंटरटेनमेंट भी चालू है, एंटरटेनमेंट चालू है, काम भी चालू है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ऑफिस में बैठ के ये प्लान करते हैं गोवा चलेंगे, और गोवा जाके ये बोलते हैं यार काम अधूरा रह गया है। समझना, एंजॉयमेंट के टाइम पे काम करते हैं और काम के टाइम पे, और फिर बोलते हैं यार मेरी बैलेंस लाइफ नहीं हो पा रही। कहां से होगी? आप अपने लिए डिसिप्लिन बनाओ, अपने लिए कुछ नियम बनाओ कि काम पर ये चीज करूंगा और पर्सनल लाइफ में ये चीज नहीं करूंगा। बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है कि दिन भर वो गप्पेबाजी करते हैं और शाम का जब घर जाने का टाइम होता है, ओ काम बाकी रह गया था, 1 घंटा और रुकना पड़ेगा। तो जब आपके पास समय था तब आप क्या कर रहे थे? आपके लिए डिसिप्लिन डेवलप करो, रूल्स बनाओ अपने लिए। तीसरा मेक योर टू डू लिस्ट एंड रिपोर्टिंग डेली। बहुत जरूरी है। मैंने जैसे बताया कि अगर आपको ये नहीं पता है कि आज का दिन आप क्या करने वाले हो, तो आज का दिन आप वेस्ट करने वाले हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, रिपोर्टिंग। जब तक आप किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं होगे, किसी को आप अपने काम का हिसाब देना आपको नहीं होगा ना, समझ देना आप अपने रास्ते से भटके हुए हो। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता है, हम लोग जब स्कूल में होते थे तो हमारे जूते पॉलिश होते थे, ड्रेस बढ़िया सा सेट होता था, बाल छोटे होते थे। जैसे हम कॉलेज में गए सारी चीजें बिखर गई। क्यों ऐसा? क्योंकि हम किसी के लिए एक डिसिप्लिन में बंधे हुए थे कि हमें हर हाल में वो करना ही करना है। वो हमारी जेन्युइन लाइबिलिटी बन गई थी, बट वहाँ जाने पर हमारे ऊपर से अनुशासन या एक तरह से कंट्रोल खत्म हो गया। इस नाते हम वहाँ राइट ना, स्कूल में हम डिसिप्लिन थे। क्यों? वहाँ पे चेक होता था, कॉलेज में चेक करने वाला नहीं है। इसीलिए एक बच्चे का सबसे ज्यादा विकास स्कूल में ही होता है। जो आदतें स्कूल में बन गई है ना, वही आदतें पूरी जिंदगी रहती है। इसीलिए हमें हमारे लिए एक आदत डेवलप करनी पड़ेगी, अकाउंटेबल रहने की। अपने काम के बारे में किसी को बताओ, किसी को रिपोर्ट करो, ताकि आपको कोई इंसान बता सके कि आप जो कर रहे हो वो सही है या गलत है।
मैं ये रिव्यू की बात क्यों कर रहा हूँ, एवरी क्वार्टर एवरी मंथ आप रिव्यू करो, क्योंकि आप उस रिव्यू मीटिंग के अंदर बैठ के ये पता कर सकते हो पिछले 1 महीने में हमने क्या गलती की और पिछले 1 महीने में हमने क्या अच्छा किया। नहीं तो होता क्या है, इस साल हमने एपीएम किया, अगले साल एपीएम करेंगे, तो बीच में सुधार करने की जो गुंजाइश थी ना वो खत्म हो गई। सो आपको अपने टू डू लिस्ट एंड रिपोर्टिंग आपको अपने लिए करने की जरूरत है। अब मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, लोग बोलते हैं सर टू डू लिस्ट भेजना जरूरी है क्या, रिपोर्टिंग करना जरूरी क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आपका बच्चा रात में 12 बजे बाहर है, आप फोन करते हो कि नहीं करते हो? क्यों? उसकी लायबिलिटी है हमारे ऊपर। एग्जैक्टली, आपके ड्रीम की लायबिलिटी है कि आप आज क्या कर रहे हो, आप किसी को बताओ। हम बच्चे को इसलिए फोन करते हैं कि कहीं मुसीबत में ना हो, कहीं वो गलत जगह ना हो, कुछ उसके साथ गलत ना हुआ हो, उसकी हमें परवाह है, इसलिए हम उसको फोन करके पूछते हैं। सेम चीज आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान रखो जो आपकी परवाह कर सके कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, आप अपना ड्रीम मिस ना कर दो, आप अपने लाइफ के टारगेट्स को मिस ना कर दो और सही टाइम पर वो आपकी हेल्प कर सके। तो आपको तीसरी जो चीज करने की जरूरत है वो है टू डू लिस्ट एंड रिपोर्टिंग। चौथी चीज, रोज आपको अपने आप को अपग्रेड करना शुरू करना पड़ेगा। हम सबके पास मोबाइल है, एप्लीकेशंस होते हैं, कितने दिन में नोटिफिकेशन आता है अपडेट करने का? है ना, आता है ना, लेकिन हमारे नॉलेज का अपडेशन नहीं आता है, हमारे नॉलेज का नोटिफिकेशन नहीं आता है। अभी कितने लोग बैठे हैं जिनके पास नोकिया 1100 है? नोकिया 1100 नहीं है? क्या बात कर रहा था, इतना सक्सेसफुल नहीं क्यों? आउटडेट हो गया, आउटडेट हो गया आपका नॉलेज। मोबाइल आउटडेट हो गया, हमने बदल दिया, हमारा नॉलेज आउटडेट हो गया, हमें पता ही नहीं है। हम आज भी 5 साल पुराना नॉलेज लेके आज हम 60 करोड़ के बिजनेस का प्लान कर रहे हैं। आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा कि 5 साल पहले जब आपने किया था या पिछले साल आपने जो किया था, जो मार्केट आपका था, जो कस्टमर आपके थे, जो प्रोडक्ट आपकी थी, जो सर्विस आपकी थी, सेम वही चीज से आप इस साल 60 करोड़ का बिजनेस नहीं कर सकते हो। यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ। आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। चेक करो कैसे कर सकते हैं, आपकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। मैं जनरली एक वेबसाइट के बारे में बताता हूं, आप वेबसाइट आप जाओ, विजिट करो moneycontrol.com and IBEF, जहां पर आपकी इंडस्ट्री के बारे में आपको पता चलेगा एक्चुअल में हो क्या रहा है। मार्केट के नॉलेज होते हैं, बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स होते हैं जहां पे इंडस्ट्रीज के बारे में नॉलेज दी जाती है, बहुत सारे ऐसे एग्जीबिशंस होते हैं जहां पर हर तरह की इंडस्ट्रीज आती है और आप उस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करो ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर सको। तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा डेली बेसिस पे, अगर आपके मिशन 2025 को कंप्लीट करना है तो। देन सिस्टम एंड कल्चर, अपनी कंपनी के अंदर प्लान करो कौन से सिस्टम, कौन सा कल्चर आना चाहिए। आप सब लोगों के, आपकी कंपनी के अंदर प्रेयर का कल्चर होगा, है ना, टू डू लिस्ट का कल्चर होगा, ड्रेस कोड का कल्चर होगा। ये सारे कल्चर जो है ना आपकी कंपनी को ग्रोथ करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपको पता है एक रेशो निकला एक सर्वे के अंदर कि कंपनी के अंदर स्टाफ छोड़ता है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? सिंपल सा है। ज्यादातर लोग बोलते हैं कि हमारे वहां पे सैलरी नहीं मिल रही है टाइम पर, या सैलरी कम है इसलिए लोग छोड़कर जाते हैं। भाई सैलरी अब लोगों को पहली रिक्वायरमेंट नहीं है, अब तो उनको चाहिए कि अच्छा माहौल है कि नहीं है, अच्छे लोगों के साथ मिलके काम करने को मिलेगा कि नहीं, कुछ नया सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सैलरी तो कभी भी बढ़ जाएगी। आज लोग सबसे पहली चीज, आपको पता है आज ज्यादातर लोग क्यों बड़ी कंपनीज को प्रीफर करते हैं ज्वाइन करना? कल्चर। एग्जैक्टली। आपकी कंपनी में कौन सा सिस्टम, कौन सा कल्चर आपको डेवलप करना है, उसकी प्लानिंग करो। आपकी टीम के लिए कौन सा कल्चर। अब सिंपल सी बात है, आपकी टीम में आप किसी को ओए इधर आप ये बोलोगे ना तो वो उसके नीचे वाले को भी यही बोलने वाला है। आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा टीम में कल्चर और कौन सा सिस्टम डेवलप करना है, तो आपको उसकी
प्लानिंग करनी पड़ेगी। छठवीं, मेंटरशिप प्रोग्राम। किसी एक इंसान को अपना गुरु बना लो बॉस। किसी भी एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में गुरु बना लो, ताकि वो आपको टाइम टू टाइम आपको बताता रहे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। याद रखना, गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना गति नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, थोड़ा सा कुछ उनको आ जाता है तो ईगो आ जाता है, हवे मने कोई नहीं जरूरियात, મને બધું જ આવડી ગયું, આપણી પાસે ડિગ્રી આવી ગઈ, કઈ MBA, મને બધું આવડે છે। एग्जैक्टली। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको मेंटर करे, जो आपको गाइड करे, जो आपको आपके अच्छे और बुरे चीज़ों के बारे में आपको समझा सके, आपको बता सके कि आप क्या अच्छा करो। तो आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में आना पड़ेगा। और सातवीं चीज़, डोंट फॉरगेट योर रूट। याद रखना बॉस, ज़िंदगी में कितने भी ऊंचाई पे पहुंच जाओ, याद रखना पैरों ने ज़मीन तो नहीं छोड़ी ना। ज़िंदगी में कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाओ, याद रखना कि पैरों ने ज़मीन तो नहीं छोड़ी ना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कंपनी मारा लीधे चाले जा, मैं रहूंगा तो ही कंपनी चलेगी, मैं हूं तो कंपनी है, मैं हूं तो सारी चीजें हो रही है। और जिस दिन ये अहम हमारे अंदर आ जाता है ना, एक्चुअल में हमारा पैर है ना जमीन से ऊंचा उठ जाता है, फिर हम गिरते हैं। तो अगर आप अपना योजना नहीं बना रहे हो तो आप फेल होने की योजना बना रहे हो। अगर आप प्लानिंग नहीं बना रहे हो तो आप फेल होने की प्लानिंग बना रहे हो।